अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बंद गोभी के मज़ेदार कबाब हम किस तरह से बना सकते हैं। बंद गोभी जो है ना वो बहुत ही सस्ती है और ये रेसिपी भी काफ़ी सस्ती पड़ जाती है और मज़ेदार भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब जो है ना वो बंद गोभी ली है और इसको छुरी की मदद से इस तरह से इसके स्लाइसेस बना लेते हैं। आप छुरी की मदद से भी बना सकते हैं या आप कद्दूकस वाली मशीन से भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको ईज़ी हो। तो हम यहाँ पे छुरी की मदद से इसको बना लेते हैं। इसके बाद फिर भी आगे इसको मज़ीद हमने छोटे-छोटे बारीक फिर बनाने हैं इसको। अच्छा जी, ये देखें इस तरीके से फिर हम इसके स्लाइसर बना के फिर इसको दोबारा छोटे-छोटे बारीक हिस्सों में कर लेते हैं। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट आपने कर देना है। इस तरह से आपने गोभी काट लेनी है। अब यहाँ पे हमने जो है ना गोभी को जो है ना किसी एक बर्तन में यहाँ पर डाल के 1 चम्मच यहाँ पे नमक का डाल के उसके बाद फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। आप छुरी की मदद से, हाथ से या किसी चम्मच से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ा-सा ऊपर ढक्कन दे दिया और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम बेसन को सबसे पहले छान लेते हैं। बेसन जब भी आप बेसन या मैदा वगैरह जो भी लेके आया करें, आप उसको पहले सही तरीके से छान लिया करें। अच्छा जी, अब 10 से 12 मिनट हो गए थे तो हम इसको इस तरह से दोनों हाथों की मदद से निचोड़ लेते हैं। इसमें पानी जो है ना वो निकल जाए और इसके बाद इसका एक ये फ़ायदा भी होगा कि ये गोभी के जो ज़रात हैं, ये काफ़ी नरम हो जाते हैं। अब हम दोबारा जो है ना वो गोभी को इसमें डाल लेते हैं। अब हम बना लेते हैं मिसाला। अब यहाँ पे 2 मिर्चें हमने हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। एक यहाँ पे दरमियाने साइज़ का प्याज, इसको भी बारीक काट लिया है और उसके बाद यहाँ पे हमने लिए हैं मिसाले। 1 चम्मच यहाँ पे हमने नमक डाला, 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पे हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, आधा चम्मच हमने लिया है काली मिर्च, आधा चम्मच पुदीने का पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे हमने लिया है आमचूर का और थोड़ी-सी हमने ली है अजवाइन। अब यहाँ पे हमने जो है ना हरा धनिया काटा हुआ था, इसको धोया हुआ है, साफ़-सुथरा किया हुआ है, तो ये भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं और ये मिसाले जो है ना, ये मिसाले भी हम उसी में बंद गोभी में डाल लेते हैं। इन सारे मिसालों को हम पहले मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फिर वहाँ पे भी हमने मिसाला और बंद गोभी को मिलाना है, मिक्स करना है। तो ये मसाला डालने के बाद हम इसको चम्मच की मदद से मिला लेते हैं। बंद गोभी और गरम मसाले जो बाकी जो मसाले हमने हल्दी, नमक, मिर्ची वगैरह डाली हैं, तो वो भी मिक्स हो जाएँ। ये रेसिपी बड़ी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार जो है ना वो कबाब आपके तैयार होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 चम्मच हमने कारण फ्लोर मकई का आटा डाला है और तकरीबन 4 चम्मच हम यहाँ पे बेसन का डालेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत और भी डाल लेंगे। बेसन को हमने पहले छाना हुआ था। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं चम्मच से या हाथ से, जिस तरह से ईज़ी हो। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा पानी डाल लेते हैं। पानी बिल्कुल थोड़ा डालिएगा। पानी डालने के बाद फिर इसको मिक्स करना है। पानी हम बाद में भी डाल सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। अदरवाइज़ पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब ये देखिए माशाल्लाह अब हम कबाब बनाने लगे हैं। कबाब बनाने से पहले आपने हाथों को हल्का-हल्का तेल लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ये बना लिया है कबाब। अब हम बाकी भी इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए ये सारे कबाब हमने बना लिए हैं। तेल को हम चेक करने लगे हैं, तेल के हमारा गर्म है या नहीं। अब तेल हमारा गर्म है तो यहाँ पे हम टिक्कियाँ छोड़ देते हैं तेल में। आराम से अगर आपका तेल गर्म है तो आराम-आराम से एहतियात से डालना चाहिए। यहाँ पे हम जो है ना बेसन में जो है ना वो डिप कर रहे हैं। अगर आप डिप करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ वैसे जो जैसे पहले हमने टिक्कियाँ बनाई हुई थी वैसे भी आप बना सकते हैं। ये थोड़ी-सी इसकी लुक अच्छी बन जाती है डिप करने से। तकरीबन 2 मिनट हो गए थे। अब हम इसकी साइडें सबकी टिक्कियों का मतलब है कबाब की बारी-बारी चेंज कर लेंगे। आप इसको टिक्की भी कह सकते हैं, कबाब भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी है। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो। ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है।
तो इस तरीके से हम बारी बारी सारे कबाब की सारी टिक्कियों की चेंज कर लेंगे साइडें, ताकि हमारी दोनों साइडें जो है ना वो इक्वल बराबर पकें और अच्छा कलर आए इसमें। ये हमारी पक गई हैं, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। अभी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कलर आए हैं। ठीक 1 मिनट बाद इसको निकालने के बाद इसका ओरिजिनल कलर बाद में ही आता है। जैसा ही यहाँ से ऑयल से निकालते हैं हम, जो भी हम फ्राई करते हैं, जैसे समोसे हैं, पकोड़े हैं, टिक्कियाँ हैं, कबाब हैं, तो 2 से 3 मिनट के बाद ही इसका कलर आता है। अब हमारे पास जो बाकी टिक्कियाँ हमने बनाई हुई थी वो भी हम इसमें डाल लेते हैं, छोड़ देते हैं ऑयल में। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार जो है ना ये हमारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। ये कबाब हमारे तैयार हो गए हैं, बंद गोभी के कबाब, मज़ेदार, शानदार, लाजवाब। तो ये हमने काली मिर्च और ज़ीरे की रायता बनाया है, चटनी बनाई है, इसमें थोड़ी सी दही मिला के इस तरह से आप खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो थी यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।